पटना के दानापुर इलाके में 21 दिसंबर 2024 को एक वारदात हुई थी, गोलीबारी हुई थी और गोलीबारी में दही गोप घायल हो गए थे। 2 दिनों के बाद दही गोप की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। यह हत्याकांड काफ़ी चर्चा में रहा और कई दिनों तक इसकी चर्चा होते रही, इस पर सियासत होते रही। इस हत्याकांड से रीतलाल यादव का भी नाम जुड़ा, क्योंकि जिस युवक को पकड़ा गया था इस हत्याकांड में, जो मुख्य अभियुक्त था, उसने कहा कि रीतलाल यादव ने मुझे मदद करने का भरोसा दिया था। तो आज सीएम नीतीश कुमार जब दानापुर में मंच पर पहुंचे तो रीतलाल यादव के खिलाफ हुंकार भरी सीएम नीतीश कुमार हों या फिर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, दोनों ने ही अपराधियों की चर्चा की, अपराध की चर्चा की और राम कृपाल यादव के लिए वोट मांगे। इस दौरान मंच पर एक शख्स मौजूद था, वो दही गोप की पत्नी भी थी। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकल कर आई है दानापुर से। दानापुर में आज सीएम नीतीश कुमार पहुंचे और उन्होंने मंच से बीजेपी कैंडिडेट राम कृपाल यादव के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने अपराध की चर्चा की और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि क्या कुछ होता था बिहार के अंदर लोगों को याद है। और इस मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी अपराध का जिक्र किया, अपराधी का जिक्र किया और इशारों में रीतलाल पर निशाना साधा। रीतलाल यादव आरजेडी के कैंडिडेट हैं, वर्तमान में आरजेडी के विधायक हैं दानापुर से। तो क्या कुछ कहा सीएम नीतीश कुमार ने और क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने, आप दोनों का बयान सुनिए। अपराधियों को निशाने पर लिया उन्होंने और क्या कुछ कह रहे हैं सुन लीजिए। कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ नहीं किया है, तो पहले भी बताते रहे, आज भी आप जान लीजिए वो कोई काम नहीं किया। इसलिए उन लोगों पर एकदम पूरा ध्यान दीजिए, एक वोट उसको मत दीजिएगा। हम आपसे यह अनुरोध करेंगे, करिएगा ना? चलिए, तो फिर जब से हमारी सरकार बनी, जब यहाँ हम लोगों की सरकार बनी इतना दिन से 20 साल से, तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, आप अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम किया। और इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा। ये नीतीश कुमार जी का सुशासन है। नीतीश कुमार जी ने इसी व्यवस्था खड़ा किया है और कुछ गुंडे घूमते हैं, घूमने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोकतंत्र है। राम कृपाल जी एकदम चिंता मत कीजिए, ये बिहार है। कोई अपराधी, कल ही दिल्ली में खबर आप लोगों ने सुना होगा ना, अपराधी का स्वागत अच्छे से किया गया। कोई अपराधी नीतीश कुमार के शासनकाल में नहीं घूम सकता है साथ। कोई भी अपराधी हो और जिस पर भी केस प्रूफ हुआ हो, उसको जेल के अंदर जाना पड़ा है। बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, उसको नीतीश कुमार जी के जेल के अंदर जाना पड़ा है। और आगे भी मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूँ, आज तो रात के 12 बजे लोग दानापुर से निकलकर घूम रहे हैं, कोई छू नहीं सकता है। व्यक्तिगत झगड़ा है तो जरूर थाना वाले को बताइए, व्यक्तिगत झगड़ा है परिवार को जरूर बताइए, लेकिन कोई यदि रंगदारी मांगता है, आप सिर्फ पुलिस को बताइए, 24 घंटे के अंदर उसको जेल के अंदर डालने का काम सरकार की पुलिस करेगी साहब। इसलिए साथियों, आप लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, राम कृपाल जी एक कार्यकर्ता है, नेता तो ये देश के लिए हो सकते हैं। तो सुना आपने कि सीएम नीतीश कुमार ने जिक्र किया कि कब वो वक्त था जब लालू शासनकाल था और उस वक्त जो अपराधी क्या कुछ करते थे वो जिक्र उन्होंने किया। और इधर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जिक्र किया कि यहाँ पर रंगदारी मांगी जाती है, एक गुंडा है, लेकिन उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और रीतलाल यादव जो वर्तमान में विधायक हैं, वो निशाने पर हैं बीजेपी के। बीजेपी ने मजबूत कैंडिडेट राम कृपाल यादव को मैदान में उतारा है। राम कृपाल यादव पहले सांसद रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं और लालू यादव के खास भी रह चुके हैं। खैर अब बीजेपी के साथ हैं
और बीजेपी से सांसद भी बने और केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री भी बने। और अब वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और विधानसभा चुनाव में उतरे हैं। तो ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने खुद उनके लिए वोट मांगा है। डिप्टी सीएम भी मौजूद थे और दोनों ने वोट मांगा। लेकिन मंच पर एक शख्स की उपस्थिति, बार बार लोगों की नज़र उस पर जा रही थी। वो थी दही गोप की पत्नी। जी हाँ, दही गोप की पत्नी मंच पर मौजूद थी और वो ठीक है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बगल में बैठी थी। दरअसल दही गोप की हत्या की गई थी और दही गोप की हत्या के बाद लोगों में एक आक्रोश उभरा था। दानापुर के पेटिया बाजार में दही गोप रहते थे और दही गोप छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं। लोगों के बीच बड़ी पैठ थी और बीजेपी के बड़े नेता के तौर पर थे, रामकृपाल यादव के खासम खास थे। तो उनकी पत्नी मंच पर मौजूद थी और पत्नी ने रामकृपाल यादव के लिए वोट मांगे, उनके हाथ को मजबूत करने को कहा। अपने पति की हत्या का जिक्र किया उन्होंने कि पति की हत्या हुई है और अब किसी की हत्या नहीं हो, इसलिए रामकृपाल यादव को वोट कीजिए। तो पत्नी जो हैं दही गोप की पत्नी, वो क्या कुछ कह रही हैं मंच से, वो बयान आप सुन लीजिए। से मेरे रामकृपाल भैया आगे बढ़ेंगे और हम लोग का सपोर्ट इनको आगे तक बढ़ाएगा। और इसके जो मेरे साथ हुआ है किसी औरत के साथ नहीं हो, इसके लिए हम लोग आगे तक जाएंगे, क्योंकि मेरा दर्द, मेरा जो दुख है वो मेरे से ज्यादा, आप लोग से ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। मेरे भैया जो रामकृपाल भैया हैं, इनके साथ मिलकर हम कदम पे कदम से आगे बढ़ाएंगे और आप लोग से वादा करते हैं कि हम भैया के साथ मिलकर आप लोग का एक एक काम करेंगे। ये रंजीत की वाइफ का वादा है, ये दही गोप की वाइफ का वादा है कि दानापुर जनता को हर तरह से सुरक्षा करना है, हर तरह से सपोर्ट करना है। और मेरे जितने लोग आए हुए हैं भैया लोग, सबको मेरे अपने दिल से हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि अपना कीमती से कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं। और आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो तो सुना आपने कि दही गोप की पत्नी मंच पर मौजूद थी, जहाँ सीएम नीतीश कुमार थे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी थे। उस बीच में उन्हें भी संबोधन करने का मौका मिला और उन्होंने दानापुर वासियों से अपील की कि रीतलाल यादव के आतंक से मुक्ति दिलाइए और रामकृपाल यादव को जिताइए। तो रीतलाल यादव के खिलाफ हथियार के तौर पर अगर यूँ कहा जाए कि बीजेपी ने दही गोप की पत्नी को मंच पर खड़ा कर दिया और दही गोप की पत्नी ने हाथ जोड़कर रामकृपाल यादव के लिए वोट मांगे। अब आपको थोड़ा सा बता दें कि जो घटनाक्रम हुआ था, जिस वक्त जो चर्चा हुई थी और जो बातें निकल कर आई थी, जो मुख्य अभियुक्त पकड़ा गया था उसने पुलिस के सामने जो इकबालिया बयान दिया था उसमें उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की थी। और राहुल उर्फ जनरेटर जो मुख्य अभियुक्त था दही गोप हत्याकांड का, उसने इकबालिया जो बयान दिया था पुलिस के सामने, उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। तो उसने जो बातें बताई थी कि दही गोप की हत्या करने के लिए उसने कहा कि पूर्व से वो योजना बना रहा था और दही गोप काफ़ी बड़ा शख्स थे, ज़्यादा चर्चा थी, इस वजह से वो उसकी हत्या नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता था। और इस दौरान रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव ने उससे संपर्क किया और बोला कि अगर तुम दही गोप को रास्ते से हटा दोगे तो विधायक जी तुमको सभी तरह का सपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। तो ये बड़ी बात उसने पुलिस के सामने कही थी और उसके बाद ही कहीं ना कहीं पुलिस अब रीतलाल यादव के एंगल से इस मामले को खंगाल रही थी। हालांकि ऐसा कुछ सबूत नहीं मिला, लेकिन ये बड़ी बात निकल कर सामने आई थी कि रीतलाल यादव ने उसे पीछे से सपोर्ट किया था, जैसा कि उसने पुलिस के सामने इकबालिया बयान दिया था, उसमें ये बातें कही थी। तो अब उस बात का जिक्र सामने आ गया। मंच पर वो दही गोप की पत्नी आई, उन्होंने हाथ जोड़ा, लोगों से अपील की कि रामकृपाल यादव को जिताइए और रीतलाल यादव से छुटकारा दिलाइए दानापुर को। तो सियासत अब गर्म है। दानापुर की जो सियासत है, बाहुबली हैं रीतलाल यादव और रीतलाल यादव वर्तमान में विधायक हैं। फिर से उन्हें टिकट दिया गया है आरजेडी की तरफ से और आरजेडी ने पूरी अपनी ताकत लगा रखी है। तो दूसरी तरफ रामकृपाल यादव के लिए खुद सीएम नीतीश कुमार पहुंचे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे और उन्होंने मंच से उनके लिए वोट मांगे। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।